Assalamu alaikum dear student, my name is Abdul Basit and I am your guided English teacher. Dear student, हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक जो है वो साइंटिफिक इंग्लिश ग्रामर बुक का पेज नंबर 214, 215 पर मौजूद वर्ड्स कंफ्यूज्ड और पेयर ऑफ वर्ड्स से रिलेटेड है। वर्ड्स कंफ्यूज और पेयर ऑफ वर्ड्स, इनको वर्ड्स कंफ्यूज भी कह सकते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स भी कहा जाता है। अमूमन ये दो सेंटेंसेस पर मुश्तमिल पेयर होता है। अब इसमें होता क्या है, वर्ड्स सिमिलर इन साउंड्स। इसमें जो वर्ड्स होते हैं उनकी साउंड तो सेम होती है, सिमिलर होती है, लेकिन उनके जो स्पेलिंग होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं और उनके सेंटेंसेस भी डिफरेंट बनाए जाते हैं। लिहाजा अब ये तमाम सेंटेंसेस मैं रीड करूंगा, आप इनको अच्छी तरह से तवज्जो ध्यान से सुने, समझें और फिर इनको आपने याद करना है। अब ये पहला सेंटेंस जो है पेज नंबर 214 पर साइंटिफिक इंग्लिश ग्रामर बुक का, एक्सेप्ट, ACCEPT एक्सेप्ट, इसका मीनिंग है मंजूर करना। आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल, मैं आपकी तजवीज़ को मंजूर करता हूँ। एक्सेप्ट, EXCEPT एक्सेप्ट, सिवाय, के अलावा, ऑल एक्सेप्ट जफर वर प्रेजेंट, जफर के अलावा सब। अब ये इस सेंटेंस में देखें कि इनकी प्रोनाउंसिएशन जो है दोनों वर्ड्स की सेम है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, स्पेलिंग भी डिफरेंट है, मीनिंग भी डिफरेंट है, सेंटेंसेस भी डिफरेंट बन रहे हैं। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस, दूसरा वर्ड देखें, एक्सेस, ACCESS एक्सेस मीन रसाई या पहुंच। आई हैव नो एक्सेस टू हिज रूम्स, मेरी उसके कमरों तक रसाई या पहुंच नहीं है। दूसरा एक्सेस है EXCESS एक्सेस, ज्यादती, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, किसी भी चीज की ज्यादती बुरी है। क्या मतलब है कि कोई भी काम जब बहुत ज्यादा किया जाएगा जरूरत से तो वो फिर नेगेटिव एस्पेक्ट्स की तरफ चला जाता है। मसलन अगर जरूरत से ज्यादा खाया जाएगा तो पेट खराब हो जाएगा, जरूरत से ज्यादा कोई सोएगा तो सुस्त और काहिल हो जाएगा। तो किसी भी चीज की ज्यादती जो होती है वो बुरी होती है। अब ये दोनों वर्ड देखें, प्रोनाउंसिएशन सेम है, एक्सेस एक्सेस। थर्ड वर्ड है आंट, चींटी। आंट इज अ स्मॉल इंसेक्ट, चींटी एक छोटा कीड़ा है। और दूसरा आंट है AUNT, आंट, चच्ची। माय आंट इज इल, मेरी चच्ची बीमार है। दोनों वर्ड की सेम प्रोनाउंसिएशन है, आंट आंट। फोर्थ वर्ड है बेल, गट्ठा। ही कैरीड अ बेल ऑफ कॉटन, वो कपास का गट्ठा ले गया। और नेक्स्ट बेल है BAIL, बेल, जमानत। ही वाज रिलीज्ड ऑन बेल, उसे वो जमानत पर रिहा हुआ। अब दोनों जो बेल हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है। नंबर 5 जो है बर्थ, BIRTH, बर्थ, पैदाइश। आई डोंट नो माई डेट ऑफ बर्थ, मुझे अपनी तारीख पैदाइश का पता नहीं है। नेक्स्ट बर्थ जो है BERTH, बर्थ। रेल में सोने की जगह, रेल में आपने कभी सफर किया हो तो एक बैठने की सीट्स होती हैं और उससे ऊपर जो है वो बर्थ होती है जहां पर सोने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो खास तौर पर उसको रिजर्व करवाया जाता है किसी भी जो है वो पैसेंजर की जानिब से। तो बर्थ, द लोअर बर्थ इज रिजर्व्ड फॉर मी, जो नीचे वाली बर्थ है वो मेरे लिए मखसूस है, यानी मैंने उसकी अलग से टिकट ली है तो वो मेरे लिए खास है, कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो अब ये दोनों बर्थ की प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग और सेंटेंस डिफरेंट है। 6 वर्ड है ब्राइडल, लगाम। आई बॉट अ ब्राइडल फॉर माई हॉर्स, मैंने अपने घोड़े के लिए लगाम खरीदी। नेक्स्ट ब्राइडल, उरूसी यानी दुल्हन वाला। शी इज पुटिंग ऑन हर ब्राइडल ड्रेस, वो अपना दुल्हन वाला लिबास पहन रही है। अब ये दोनों की प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है, ब्राइडल, मीनिंग भी डिफरेंट है, सेंटेंसेस भी डिफरेंट बन रहे हैं। 7 वर्ड जो है ब्रेक, फर्स्ट ब्रेक जो है BREAK के ब्रेक मीन तोड़ना। आई कैन नॉट ब्रेक दिस स्टिक, मैं ये लकड़ी नहीं तोड़ सकता। सेकेंड है ब्रेक, BRAKE, ब्रेक, रोकने का आला। अप्लाई द ब्रेक एंड स्टॉप द कार, ब्रेक लगाओ और कार को रोक दो। अब देखें कि दोनों जो ब्रेक हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम है, मीनिंग भी डिफरेंट है, सेंटेंसेस भी डिफरेंट बन रहे हैं। अब उसके बाद पेज नंबर 215 पर जो वर्ड्स हैं अब मैं वो रीड कर रहा हूं। नंबर 8 है कैनन, उसूल। वी शुड फॉलो द कैनन्स ऑफ मोरालिटी, हमें अखलाकी उसूलों की पैरवी करनी चाहिए। और नेक्स्ट कैनन है CANNON, कैनन। तो अ कैनन वाज फायर्ड, तोप चलाई गई। अब यहाँ पर देखें कि दोनों जो कैनन है उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग डिफरेंट है, सेंटेंसेस डिफरेंट है। वर्ड नंबर 9 जो है कैनवस,
वोट के लिए कोशिश करना, आई कैनवस फॉर वोट्स, मैं वोटों के असूल के लिए कोशिश करता हूं, जैसे कि अमूमन जो है वो इलेक्शंस के दिनों में होता है। और नेक्स्ट कैनवस है CANVAS कैनवस, विलायती टाट या मोटा कपड़ा। माई शूज आर मेड ऑफ कैनवस, मेरे जो जूते हैं वो विलायती कपड़े से या अच्छे मोटे कपड़े से बने हुए हैं। अब ये दोनों कैनवस की प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग डिफरेंट है, सेंटेंस डिफरेंट बना हुआ है। वर्ड नंबर 10 है कास्ट। कास्ट मीन फेंकना, कास्ट द नेट टू कैच फिश, मछलियां पकड़ने के लिए जाल फेंकें। दूसरा है कॉस्ट, COST कॉस्ट, लागत। इट्स कॉस्ट इज 4 रुपीज, इस चीज की जो लागत है वो 4 रुपए है। और थर्ड कास्ट है जात, हिंदूज हैड मेनी कास्ट, हिंदुओं में बहुत सारी जातें हैं, यानी उनके अंदर जात पात का निजाम है। उसके बाद जो 11 है कैटल, CATTLE कैटल, मवेशी। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मवेशी खेत में चल रहे हैं। नेक्स्ट कैटल है KETTLE कैटल, हंडिया। प्लेस द कैटल ऑन द फायर, हंडिया को चूल्हे के ऊपर रख दो। अब यहाँ पे देखें दोनों कैटल की सेम प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन उनके मीनिंग और उनके सेंटेंसेस डिफरेंट है। उसके बाद वर्ड नंबर 12 जो है सेल, SELL सेल, बेचना। आई कैन नॉट सेल माई वॉच, मैं अपनी घड़ी नहीं बेच सकता। और अगला सेल है CELL सेल, कोठड़ी। ही वॉज लॉक्ड अप इन अ सेल, उसे एक कोठड़ी में बंद कर दिया गया। वर्ड नंबर 13 है चेक, पड़ताल करना, यानी जांच पड़ताल करना। चेक द अकाउंट्स, खातों की जांच पड़ताल करें। और नेक्स्ट चेक है हुंडी। ही इशूड अ चेक फॉर ₹100, उसने 100 रुपए का चेक इशू किया। यहाँ देखिए दोनों चेक की प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग डिफरेंट है, सेंटेंसेस डिफरेंट है। वर्ड नंबर 14 है साइट, CIT, साइट हवाला देना है। कैन यू साइट एनी एग्जांपल टू प्रूव योर केस, क्या आप अपने मुकदमे को साबित करने के लिए कोई हवाला दे सकते हैं। और नेक्स्ट साइट SIT, साइट मकाम। दिस इज द बेस्ट साइट फॉर अ स्कूल बिल्डिंग, ये मकाम स्कूल की इमारत के लिए बेहतरीन है। और थर्ड साइट SIGHT, साइट नजर। हिज आई साइट इज वीक, उसकी नजर कमजोर है। अब तीनों साइट की प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग डिफरेंट है, सेंटेंसेस डिफरेंट है। लास्ट वर्ड है कोर्स, रास्ता। यू हैव अडॉप्टेड अ रॉन्ग कोर्स, आपने गलत रास्ता इख्तियार किया है। और नेक्स्ट कोर्स है COARSE कोर्स, खुरदरा। ही इज ड्रेस्ड इन कोर्स क्लॉथ, उसने इंतहाई खुरदरा लिबास पहना हुआ है। तो ये लास्ट वर्ड है। तो आपने स्टूडेंट देखा कि 214 और 215 पेजेस के ऊपर हमने पेयर ऑफ वर्ड्स और कंफ्यूज वर्ड को रीड किया है, जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम थी, मीनिंग डिफरेंट और सेंटेंसेस जो है वो उनके डिफरेंट थे। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप उसके अलावा वॉइस मैसेज के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, और मुझे कॉल करके भी जो भी आपका प्रॉब्लम है वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।